नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। तेजस्विनी में आज हमारे साथ ग्रामीण अंचलों की महिलाएं बैठी हैं। ये महिलाएं साहसी हैं, जागरूक हैं। ये महिलाएं स्वच्छता की दूत हैं। इन्होंने ठाना कि इनके घर में शौचालय होना चाहिए और इन्होंने जिद पकड़ ली और शौचालय बनवाकर ही मानी। देश में इस समय जो स्वच्छता अभियान चल रहा है, इनसे बढ़कर स्वच्छता दूत कोई और हो नहीं सकती। आज तेजस्विनी में ऐसी ही 3 महिलाएं हमारे साथ हैं। आइए उनका परिचय आपसे कराएं। हमारे साथ फूल कुमारी बैठी हैं। फूल कुमारी गांव बाराखाना बिहार से आती हैं। आपका स्वागत है फूल कुमारी। हमारे साथ यहाँ प्रियंका राय बैठी हुई हैं, जो कि कुशीनगर से आती हैं, उत्तर प्रदेश से। आपका स्वागत है। और हमारे साथ मनोरानी जी बैठी हैं, जो कि भवानीपुर उत्तर प्रदेश से आती हैं। एक वन क्षेत्र है, वहां से आप आती हैं। तो सबसे पहले फूल कुमारी आपसे ये बताइए कि आपके घर में शौचालय नहीं था, आप शादी होके आई और वहां जब आपने देखा कि शौचालय नहीं है तो आपने फिर बड़ी जिद पकड़ी और शौचालय आपने बनवा लिया। कैसे किया आपने ये इतना मुश्किल काम? जब हम अपने गांव थे, हमारी शादी नहीं हुआ था, तो हम नहीं अपना गांव नहीं देखे थे कि शौचालय कैसे होता है और क्या कहा जाता है। अच्छा। हम नहीं जान रहे थे। जब अपना शादी होकर ससुराल आए तो अब हम देखे ये लोग अभियान चलाए कि देखे कि घर घर में शौचालय बनाए। भाई शौचालय क्या कहा जाता है हमको मालूम नहीं है। अच्छा। हमारे गांव में अगल बगल किसी किसी के घर थे, हम जाके देखें कि शौचालय भाई दिखाइए कैसा होता है। भाई हम नहीं देखे हैं। जाए देखे तो बोले कि ऐसा ऐसा चीज है। हम देखे तो हम अपना घर भी आके हम अपना हस्बैंड से बोले, अपनी सासू से भी बोले। हमारे हस्बैंड भी बोलने लगे कि नहीं, हमारे हस्बैंड भी नहीं बात माने थे। हम अपने सासू पे से बोले सासू हमको शौचालय बनवा दीजिए। बोले थी कि हमारे पास पैसा नहीं है, कहाँ से शौचालय बना दे। फिर अपने पति से भी बोले, पति बोले कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम शौचालय नहीं बनाएंगे। हम जिद करने लगे कि नहीं हमको शौचालय चाहिए तो चाहिए, हमको कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन शौचालय चाहिए। बोले कि ठीक, जो मन सो कर ले। बोलने लगे ठीक है। हम गुस्सा में अपने होके रात में सो गए। हम खाना भी नहीं खाए, मुँह से उठे। हम अपना सोचे मन में कि जो नहीं पैसा दे रहे हैं तो हमारा वो मंगलसूत्र उनका दिया हुआ है ना, हम उसी को उठाए, हम चल गए बाजार पे अपने। तो मंगलसूत्र तो बड़ी ऐसी चीज होती है जिसको कोई महिला अपने गले से जुदा नहीं करती। आपने सोचा कि मैं अपना मंगलसूत्र बेच दूं लेकिन एक मेरे घर में शौचालय बनवा लूं। तो क्या करे दी, इतना मजबूर थे। हमारे पति बोल रहे थे कि हम मजदूरी करने वाला आदमी, हम कैसे सबको शौचालय बना दें। हम कहे कि ठीक, जो आपका दिया हुआ मंगलसूत्र है ना उसी को हम रख देते हैं, हमको शौचालय लेकिन चाहिए। पति से तो दीदी बढ़ के होता है शौचालय थी सब मंगलसूत्र, लेकिन मजबूर होकर हम अपना रख दिए। तो जब वहाँ पे शौचालय में गई दुकानदार के पास, उसने नहीं कहा कि तुम पागल हो ये काम कर? बोले कि वो बहन आप पागल है, कोई दुनिया में मंगलसूत्र बेचा जाता है? पति से तो बढ़कर मंगलसूत्र होता है। हम बोले कि क्या करे भैया, हमारे पास पैसा नहीं, हम इतना मजदूरी करने वाले गरीब आदमी है, लेकिन हमको शौचालय चाहिए। हम गांव में भी पैसा मांग रहे थे तो हमको लोग नहीं दे रहा था। जब शौचालय बनाने के पैसा दे देंगे तो देगी कहाँ से, खा जाएगी। तो वही सोनार हमको बताए कि बहन बेचा मत कीजिए मंगलसूत्र, उसको गिरवी रख दीजिए और अपना शौचालय बना लीजिए और उसके बाद फिर अपने पैसा धीरे धीरे कमा कर मंगलसूत्र छुड़ा लीजिएगा। तो फूल कुमारी ने फिर अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया लेकिन एक शौचालय बनवाया। कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, आपकी सुनूंगी, अभी प्रोग्राम हमारा चल रहा है। हमारे साथ प्रियंका राय है कुशीनगर से। प्रियंका, आपकी क्या कहानी थी? आपके घर में भी शौचालय नहीं था और आपने भी एक जिद पकड़ ली। जी। तो कैसे ये जिद पकड़ी और क्या कुछ हुआ था आपके साथ? हमारी शादी हुई तो हमारे घर में शौचालय नहीं था। ठीक, हम आए अपने ससुराल में, शौचालय नहीं था। अपने पति से बोले कि शौचालय बनवा दीजिए। वो कहे कि अभी तो जल्दी में शादी हुई है तो शौचालय हम तुमको कहाँ से बना दे, हमको टाइम दो थोड़ा तो हम बनवाएंगे। हमने 1 महीने इंतजार किए किसी तरह, लेकिन नहीं बना। उसके बाद हम अपने मायके चले गए। मायके चले गए, कहे ठीक है घर में झगड़ा वगड़ा हुआ, ठीक है जब तक आप शौचालय नहीं बनवाएंगे तब तक हम अपने ससुराल नहीं आएंगे। उसके बाद सुलभ इंटरनेशनल को इस बात को पता चला, इन लोगों ने हमारे घर शौचालय बनवाया और स्नान घर बनवाया। तो ये मतलब आपको ये धुन कहाँ से सवार हुई, कहाँ से आपको लगा, किस तरह की परेशानियों से आप गुजरी कि आपको लगा कि घर में सबसे जरूरी एक चीज है तो वो एक शौचालय होना चाहिए? देखिए, देहात में बहू को लोग 7 पर्दे के अंदर रखते हैं लेकिन एक शौचालय नहीं बनवाते। कहते हैं कि बाहर, जैसे दुल्हन है तो बाहर जाएगी नहीं, दिन में जाना होता है तो नहीं जाना पड़ता है। देखिए, हम बहुत मजबूर हुए, खाना भी नहीं हम खाते थे टाइम से, कि अभी हमको सो जाना पड़े तो हम दिन में तो ये लोग जाने नहीं देंगे।
तमाम बातें कहेंगे कैसी है ये है। देखिए गांव में लोग शाम का इंतजार करते हैं, जब तक शाम नहीं होता है दुल्हन को बाहर नहीं जाने देते हैं, ताकि वो कितनी भी दिक्कत घर में सहें। लेकिन हम सोच लिया अब हम परेशानी नहीं झेलेंगे, हमको शौचालय चाहिए तो चाहिए। हमारे साथ मनोरानी देवी हैं जो कि भवानीपुर उत्तर प्रदेश से आती हैं। मनोरानी जी, आपने तो अपने गांव में अपना शौचालय नहीं बल्कि एक सार्वजनिक शौचालय बनवाया और अपनी जमीन का टुकड़ा आपने दे दिया। ये त्याग आपने क्यों किया? आपको लगा नहीं कि मैं क्यों अपनी जमीन दे दूं एक शौचालय बनवाने के लिए? मेरे परेशानी घर पर थी, लेकिन वो क्षेत्र ऐसा है बनगिरामी जो वहाँ शौचालय बनाने नहीं देते हैं, ईंट एक लाने नहीं देते। अच्छा, ईंट जब लाने नहीं देते तो शौचालय बनाओ कैसे? टटिया फरकी से। मतलब बरसात का दिन जब होता है तो हमारे वहाँ रोड भी नहीं, तो इतना चहला भर जाता है, उतनी कोलिया निकले। हमारे बिटिया हैं, बिटियन का लेके हम रात में बाहर जाए, कभी अब कभी तब, तो बाहर लेके उनका रात में जीता शौचालय करवाओ। अब बनो ही नहीं देते, उपाय कौन है? टटिया फरकी लगा के बाथरूम है बन सकत है। अब लेटरिन कहाँ बन? जब ईंटा न मिले तब तक लेटरिन कहाँ फिट है? तो जो है तब तक जो है किंजल सिंह रहे, तो बच्चे छोटे छोटे स्कूल बना रहा है, तो छोटे छोटे बच्चे जो बिटिए हैं और झोपड़ी में पढ़त रहे, तो तब खूब घूमे आटिए। तो बच्चे कहे लगे कि सर हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमको लोगों बड़ी तकलीफ है, जंगल गेरान, तो हमको जो है अजगर, अच्छा, लड़कियन को अजगर पकड़ लिए। तब तक बकरी का बच्चा घूमत रहा है, तो बकरी का बच्चा पकड़ लिए और बिटिया छूट गए। ओहो, अच्छा। स्कूल के मतलब है जैसे वैसे झोपड़ी डारे मैडम जो रिटायर है वो पढ़ावत है। अच्छा, तो वो जब बच्चा छूट गया और बिटिया मतलब छूट गया, बच्चा का पकड़ लिए, तो बिटिया बतावे लगी। तब जब किंजल सिंह गई तो बताएगी, तो जब बताई न उनसे तब हुई शौचालय एक भेजिन की मतलब ये से बन जाए, तब वो वहाँ कोई जगह नहीं दे। अच्छा, गांव में किसी ने कहा कि भैया हमारे पास जगह नहीं है तुम्हारा शौचालय बनवाने के लिए, है? जहाँ टीम पहुंचे तो कहा शौचालय नहीं बनवा, जमीन हम कहाँ देंगे, एक गंदी चीज है, शौचालय बन गई, बड़ा तिरफोहर कर दिया है, बड़ा नरक कर दिया है, तो कोई बना है नहीं। तब तक हम सुने। अच्छा, तो हम पूछे गए, अपने बूते गए पूछे, हम कहें कि सर काहे की लिखा पढ़ी हो रही है, कुछ हमारा नाम डाल दी। अच्छा, तो कहीं की लिखा पढ़ी यहाँ किसी चीज के नहीं हो रही है, सामूहिक लिए शौचालय आई है। अच्छा, एक विकास के धारुन सामूहिक शौचालय आई है, तो यहाँ कोई जगह नहीं दे रहा है। क्योंकि हमारे थोड़ी जगह है तो उसी में बना दी। तो जाके जगह नाप के और जो है मीटर से नाप के उमा तुरई है, लौकी है, करेला है, और मतलब हर चीज हम बोए रहा, और फिर वह पर मड़ैया धरी रहा है। अच्छा, तो मड़ैया उजाड़ के जब भोरे सफाई कर्मी पहुंचे तो मड़ैया उठा के हमारे खड़ी कर दी और सब उजाड़ के और जगह शौचालय बन गए। तो वो जो शौचालय बन गया वो एक सार्वजनिक शौचालय बन गया, मतलब उसको सब लोग अब गांव के यूज कर सकते हैं। सब लोग सारे गांव के बहू बिटिया अब सब कोई आवत है। और वो टूट उजड़ गवा है जो, तो सर जी हमरे मतलब बनवा दीन, सर जी का खबर जो है शौचालय के जो है किंजल सिंह दीन, तो ये हमका जो है जान लो कि इतना उबार दीन कि एक भगवान के तरीके, मतलब हमरे घर में इतनी गरीबी झेलते रहे लेकिन भगवान के तरीके हमको मिल गए। तो बात करते हैं जरा फूल कुमारी से। फूल कुमारी, जिस तरह से आप बता रही हैं कि आपने फिर वो मंगलसूत्र गिरवी रख दिया, तो जब आपके पति को ये बात पता चली, ससुराल में पता चली, और आप कितने पैसे मिले आपको उसके बदले, और जब आप घर आई तो मतलब लोगों ने क्या कहा कि भाई ये पैसे लेके क्या हम शौचालय बनवाने के लिए वो तैयार हो गए? हाँ। क्या हुआ फिर? जब वहाँ हम बाजार से आए, सोनार बोल दिया, हाँ। कहा है तो बोले कि ऐसा ऐसा बात है, पैसा दे रहा है, ले लें, बना ले शौचालय। बोले कि ठीक। अच्छा, तो वो बोले कि 9,000 रुपया, एक मंगलसूत्र और पायल और कुछ भी मंगाना। अच्छा, रख दिए और रख के हम शौचालय बना लिए। जब शौचालय बनाए तो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, उत्तम पूरा नहीं हुआ, तो पता चला कि सुलभ शौचालय से कि ऐसा ऐसा महिला एक ये फूल कुमारी, तो अपना ATM भी रख किया कि ऐसे क्यों अपने पर शौचालय बंद कर दी। हमको नहीं सर हमारे पास पैसा नहीं, अब हम शौचालय नहीं बनाएंगे, हम ऐसे ही झोपड़ी लगाकर हम उसी में शौच करेंगे, लेकिन बाहर खुले में नहीं जाएंगे। बाहर खुले में शौच जाने में तो बहुत दिक्कत परेशानी है। तो बोले कि ठीक। तो जो टीम को पता चला तो वही हमको शौचालय बना दिए, प्लास्टर वस्टर नाला सब करा दिए, टाली सोलिस वीडियो सब बैठा दिए कि बाहर जाने में तो बहुत दिक्कत है,
हमारे एक बात बताओ कि सरकार भी तो पैसा देती है शौचालय बनाने के लिए, 12,000 रुपए मिलते हैं, तो क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो या कोई तरीका जरिया नहीं था ऐसे पहुंच बनाने का? जानकारी थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि बाद में मिलेगा, पहले शौचालय फिर उसके बाद पैसा। अच्छा, पहले शौचालय अपना बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, तब हम पैसा देंगे। ठीक। तो जब ये शौचालय बन गया, अब मतलब जाहिर है जो पहले समस्या थी, बहुत समस्या होती है खासतौर से महिलाओं को बाहर खुले में शौच जाने में। हाँ। किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता है? आप तो इतने ग्रामीण अंचल से आती हैं, इतने गांव हैं, वहाँ पे लाइट की कोई उस तरह की व्यवस्था है, अंधेरा जल्दी हो जाता है। क्या कुछ परेशानियों से गुजरती हैं वहाँ की महिला? हाँ, हम लोग शौच करने बाहर भी जाते थे तो रोड पर सांप कर दिया था। हमारे एक जेठानी की लड़की थी, हम लोग दोनों आदमी शौच करने बाहर में गए थे, और उसी से भी आए, बस फिर वो अपना बच्चा को लेकर गई, बस उसको सांप काट दिया, डेथ कर गई। अभी हमारी एक बड़ी बड़ी सास है, अभी फिलहाल में हुआ था कि जब हम लोग शौच करने जा रहे थे ना, तो उस समय बारिश में कुहा जो गिरता है उसी समय गिर रहा था। अभी तो शौच किए नहीं थे, अभी रास्ते में जा रहे थे, थोड़ा देर गया, बस अंधेरा, वो दिखाई नहीं दे रहा था किधर से गाड़ी है, वो गाड़ी मोटरसाइकिल वाला आया, धक्का मार को और चले गए। हमारी वो सास गिर गई, गिर को धक्का उक्का लगे, हम लोग टांग के ले गए घर पे, बस थोड़ी देर के बाद खत्म हो गए। हम लोग शौचालय भी नहीं किए, लेकिन खत्म हो गई। इतनी हमारे परेशानी से गुजरे। प्रियंका, आप बताओ, जैसे आप बता रहे हो कि आपने तो जिद पकड़ी और आप वापस अपने मायके चली गई, और आपकी जब ये बात हुई तो उसके बाद काफी कुछ मीडिया में भी सुर्खियां बनी। जी। काफी सारे अखबारों में, टेलीविजन चैनल्स में भी आप आए, तो मतलब जाहिर है जब आपने घर छोड़ा होगा तो ससुराल वालों ने तो काफी विरोध भी किया होगा। बहुत विरोध। तो क्या हुआ था उस वक्त, किस तरह का विरोध सहना पड़ा था, और बाद में जब सब लोगों को पता चला, ये सब बातें सामने आई, तो किस तरह का बदलाव आपने देखा अपने घर में? पहले तो हमने ससुराल छोड़े तो बहुत विरोध हुआ, कहें कि कैसी बहू है हमारी, जैसे अगल बगल की सारी महिलाएं चाहे बहन बहू है खुले में जाती हैं, एक ऐसी शौचालय के लिए अपने पति को छोड़ दी, ये बहुत खराब है। तमाम प्रकार के लोग बातें करते हैं, ऐसी है वैसी है। हमने बहुत वैसे लोगों को ताना सहा। उसके बाद सुलभ इंटरनेशनल द्वारा हमारे घर शौचालय बना, हमने आए, अपने घर आए शौचालय, अब लोग सब इज्जत और सम्मान से बात करते हैं। हाँ प्रियंका, तुम्हारा सोच बहुत अच्छा था। महिलाओं के लिए काफी दिक्कत तो बहुत होती है शौचालय को लेकर, तो अब लोग तो सब लोग हम पर गर्व करते हैं। जी, तो प्रियंका, जैसे आप हमें बता रही थी कि एक तरह की जो सोच है वो लोगों में नहीं है शौचालय को लेकर, क्या कुछ बातें सुनने को मिलती हैं? मतलब ये सोच जो है, जैसे आप कह रही थी कि सोच नहीं है लोगों में, क्या किस तरह की सोच है जो आप पाती हैं कि कमी है जिसकी वहाँ पर? देखिए, हम लोग गांव में जाकर लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप अपने घर में शौचालय बनवाइए। देखिए, कई तरह के लोग मिलते हैं गांव में, जाने तो कई तरह के लोग मिलते हैं। देखिए, घर में टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, लेकिन एक शौचालय नहीं है। अच्छा, ऐसे लोग मिलते हैं, एक शौचालय नहीं है, तो उन लोगों के सोच नहीं है। घर मकान खूब, हाँ, घर उर तो सब है, लेकिन शौचालय नहीं है। कि हमारी माँ बहन बेटी सब रोड में खुले में ही जाती हैं, रात का इंतजार करती हैं। क्यों ना एक ना मोबाइल लेना, एक जैसे फ्रिज ले, लेकिन एक घर में अपने माँ बहन की इज्जत के लिए एक शौचालय बनवा दें। तो गाँव के लोग इतना जागरूक नहीं है शौचालय को लेकर। तो प्रियंका बिल्कुल ठीक कह रही है कि लोगों के घर में फ्रिज भी है, टीवी भी है, घर बार भी है, लेकिन शौचालय नहीं है। उसकी वजह यह है कि उनके पास वो सोच नहीं है, और इसी सोच के लिए ये काम कर रही हैं। तीनों महिलाएं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर गांव में काम कर रही हैं। इनसे बातचीत जारी रखेंगे, छोटा सा ब्रेक लेंगे तेजस्विनी में। आप देखते रहिए ये विशेष तेजस्विनियां। हेलो पापा, कब से फोन कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। अच्छा, घर पहुंची कि नहीं? रास्ते में हूँ, आज ऑफिस में लेट हो गया था। ऐसा क्या काम आ गया आज? बेटा 12 बज रहे हैं। लास्ट मिनट ऑफिस में काम आ गया था, फोन नहीं कर पाई। अच्छा, घर कैसे जा रही हो? मैंने टैक्सी ले ली है। ऑफिस से कोई है तुम्हारे साथ? नहीं, मैं अकेले हूँ। अकेली? टैक्सी में इतनी रात में? अरे पापा, आप सुनो तो मेरी बात। पापा, सुनो, टैक्सी का नंबर नोट करो। एक सेकंड होल्ड करो। नहीं, मुझे बताओ टैक्सी का नंबर। चलो। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को ठीक से घर पहुंचा दूंगी। जितनी ज्यादा औरतें होंगी, ये दुनिया उनके लिए उतनी ही बेहतर होगी। चलिए इस दुनिया में बेटियों की जगह पहचानें।
एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ 3 तेजस्विनियां हैं जो कि ग्रामीण इलाकों से आती हैं, दूर दराज के गांव से आती हैं। हमारे साथ फूल कुमारी हैं जो कि बिहार से हैं, हमारे साथ प्रियंका राय हैं कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और मनोरानी देवी भवानीपुर उत्तर प्रदेश से। तो मनोरानी, आप तो बता रही थी कि आपके पति की भी काफी जल्दी डेथ हो गई थी, आपके छोटे छोटे बच्चे थे जी, और मतलब घर में एक तरह की काफी परेशानियां बहुत परेशानी। मुझे बताइए कि किस तरह की परेशानियों से आप दो चार हुई, किस तरह से आपने ये सारा संघर्ष किया, और आज जबकि आपने एक इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जमीन देके सार्वजनिक शौचालय वहां पर बनाया, अब आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया है? जिंदगी में बदलाव तो आएगा सर, बहुत जान लो कि अच्छी तरीके से, और भगवान तरीके जो मिल गए, समझ बदल जाते तो बदल गए, लेकिन शौचालय फिर भी अब ही नहीं है। हमारे गांव में शौचालय जो बने नहीं देते हैं, ईंट लाने नहीं देते हैं, तो शौचालय हमारे गांव में हर जगह बन गई, शौचालय हर जगह सुनवाई हुई है, मगर हमारे गांव के लिए, वो वन ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई सुनवाई नहीं। अच्छा, तो आप लोग इसके लिए कुछ काम कर रहे हैं कि किस तरीके से आप खुद इस बारे में काम कर रही हैं? अभी स्वच्छता के लिए काम कर रही हैं, तो आप लोग मिलते नहीं है जाके लोगों से इसके बारे में बात नहीं करते? नहीं, बात सबसे करीत है। शौचालय जो हर जगह बनी है, जैसे ठोर ठोर पर जहाँ बनी है, जहाँ क्षेत्र अच्छा है, राजस्व ग्राम है, तहाँ बनी है, और जहाँ हमार गांव है वो वन क्षेत्र माना जाता है, वो वन क्षेत्र में हम लोगों का ब्रिक है ना बनाने दिया। अच्छा मनोरानी, जो ये सार्वजनिक शौचालय आपने बनाया है वहाँ पर, उसकी देखभाल कौन करता है? मतलब अब उसकी साफ सफाई का जिम्मा कौन निभाता है? कोई नहीं निभाता है, हम निभाते। अच्छा, आप करते हैं? हम करते। तो आपको लगता नहीं है कि मैं क्यों बाकी लोगों का जो गंदा है वो साफ करूं? क्या आपको कभी ये फील होता है मन में, या आपको लगता है कि नहीं स्वच्छता के खातिर में ऐसा करूं? हम स्वच्छता के लिए ये है, सामाजिक सेवा है जैसे, तो अब कुछ नहीं तो यही करी वही, और 10 के लिए हमको भी मिला है ना, सबके सहारे हमको भी मिला है, हमरे नहीं है शौचालय, तो सबके सहारे हम पाए हैं, तो हमको सफाई करी सर, इसलिए हम तो आप बताए भी थे महिला से शौचालय कर लेते हैं, अगर पानी कम डाला थे तो हम अपने बूथ भर के डालते हैं। अच्छा, नहीं तो आप लोगों को नहीं कहती कि आप जब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको साफ भी रखो? नहीं, कही थे पानी डार थे, जो डार थे, कोई डार थे, कोई फटकार देते। अच्छा, क्या बोलते हैं? कहते हैं आप डारो, अच्छा आप नौकरी पाती हो। अच्छा तो फिर आप उनको समझाती है। हाँ, तो अभी आप क्या करते हैं अपने गांव में, किस तरह से? क्योंकि शौचालय के साथ साफ सफाई की भी बात तो है। महिला सब समझ गई है, शौचालय के लिए महिला समझ गई, जब जाए आवे के अच्छा सुविधा मिल रहा है तो समझ तो गई हैं। अच्छा, मगर अब गांव में बनाए नहीं देते हैं, वो एक समस्या है। वह एक समस्या है। नहीं, हमारे गांव में बनवाए सबको लिए, मगर बने नहीं देते हैं। अच्छा फूल कुमारी, अब जबकि आपके घर में शौचालय बन गया और आप भी मतलब आपको भी पुरस्कार भी मिला है, स्वच्छता दूत आप बनी है, क्या किस तरह की कोशिश अब आप अपने गांव और आसपास कर रहे हो? हम यही कर रहे हैं कि हम अपना गांव में जा जाकर, घर घर में जा जाकर हम सब लोग से बोलते हैं कि पहले शौचालय उसके बाद दीवालय, पहले शौचालय बना उसके बाद दूसरा इस्तेमाल करें। हम वैसे जा जाकर गाँव में बहन को, माता को, सब लोग को बोलते हैं। हम भी सगरों भी प्रचार में जाते हैं, हमको ले जाते हैं डीएम साहब, एसडीओ साहब कि आप चलिए, आप महिला को जागरूक दीजिए, आप बोलिए कि जैसे हम शौचालय बनाए वैसे आप ही लोग शौचालय बनाइए। तो क्या लोग मानते हैं आपकी बात? या कहते हैं कि छोड़ो ये क्या बेकार की बात? नहीं, जब पहले नहीं मान रहे थे, जब इतना हमारे लिए देख लिए ना पूरा कि ऐसा ऐसा इनको फूल कुमारी को हो गया, तो उन लोग को भी जागरूक आ गया कि हम भी शौचालय बनाए, हम भी ऐसा काम करें कि हम भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। कैसी हमारी गांव की महिला फूल कुमारी है कि अपना इतना दिमाग में सोच ली, शौचालय बना ली, हम क्यों ना बना ले? हमारे गांव को महिला जागरूक दे रही है, अब हम जो भी कर रहे हैं वो भी तैयार हो रही है। प्रियंका, आपने भी काफी समय से ये काम कर रहे हो, तो अब आप किस तरह से प्रचार करते हो इन सब, खासतौर से साफ सफाई का? शौचालय के साथ साफ सफाई भी उतनी जरूरी है, चाहे वो हाथों की सफाई हो, अपने घर की, आंगन की, या अपनी गली की सफाई हो। तो आप किस तरह से इस अभियान में अब आगे बढ़ रहे हो? देखिए, हम जाते हैं, महिलाओं को समझाते हैं कि आप अगल बगल कूड़ा कचरा इकट्ठा मत होने दीजिए, ताकि जो पानी उनी जमेगा तो मच्छर पैदा होंगे, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा। और साफ सफाई के बारे में भी बताते हैं कि साबुन से हमेशा साफ हाथ धोकर ही खाना खाएं, शौच के बाद साबुन से हाथ जरूरी है धोना, ये सब सारे बातें हम लोग बताते हैं। जैसे कि
स्वच्छता बहुत जरूरी है, शौचालय होना भी जरूरी है। कई घर ऐसे हैं शौचालय बना है, ठीक, यूज भी होता है, लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, उससे गंदा कर देते हैं। तो गंदा हम करेंगे तो साफ तो हम ही करेंगे। तो लोगों को ये भी बताते हैं कि आप शौचालय का इस्तेमाल करके हार्पिक डाल के उसे बढ़िया से साफ सफाई से रखिए। लोग कहते हैं कि शौचालय गाँव में बहुत बास मारता है, ये है वो है, तो अरे गंदगी करते हैं तो आप ही तो साफ करेंगे। तो हम ये कहते हैं कि खुद शौचालय इस्तेमाल करिए और साफ सफाई का भी ध्यान दीजिए। अच्छा, एक बात और भी तो है ना प्रियंका, कि अभी बहुत सारे गांव में हमने ये भी बात सुनने को मिली कि पुरुष ये कहते हैं कि भाई ठीक है शौचालय बनवा लो, तो वो महिलाओं के लिए है, वो खुद अभी भी नहीं इस्तेमाल करते। ये भी तो एक चीज है जो देखने में आ रही है। कहते हैं कि वो महिलाओं के लिए है, हमारे लिए नहीं है। बहुत सारे घर ऐसे हैं कि शौचालय है लेकिन वो कहते हैं कि महिलाएं जाएंगी, हम नहीं जाएंगे, सोच की कमी है, वो लोग नहीं जाते हैं उसमें। तो क्या आप मतलब महिलाओं को तो समझाती हैं, आप पुरुषों को भी समझाती हैं कि नहीं गाँव? नहीं, हमारे हस्बैंड है वो भी हमारे साथ में जाते हैं, वो पुरुष को समझाते हैं, वो महिलाओं को समझाते हैं। हमारे गाँव में पुरुष भी कहते हैं कि नहीं शौचालय बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन इसके लिए भी मांग करो, क्या शौचालय बनवाओ, मांग करो शौचालय बनवाओ। अगर मोदी सबको शौचालय दी से तो यहाँ ये गाँव में क्या है ना शौचालय देता है। तो ये चीज का आपे बना सकत हो, आपे कह सकत हो। इसके लिए जो ये सामूहिक बना है टूट फूट गवा, और घर घर के लिए अपने अपनी जैसे सारे लड़का शौचालय कर गए, उसके बाद में हम शौचालय को साफ किए और कायदे से पानी डाल दिए, सफाई कर दी, उसके बाद में यहाँ बढ़िया नहाए धो डाली। अच्छा, ये बताओ मनोरानी की आपके जैसे बात करें जो हमारी जो यंग अभी जो युवा जो आ रहे हैं आगे, नई जो पीढ़ी आगे आ रही है ना, हमारे जो नौजवान आगे आ रहे हैं, उनकी क्या सोच अब बन रही है? क्या वो इस स्वच्छता की सोच के साथ जुड़ रहे हैं या अब की पीढ़ी जो है तो बहुत हमारे गांव में बहुत जागरूक महिला से ज्यादा पुरुष कह रहे हैं इसका कि क्या करें भाई, परेशानी है, शौचालय कोई बने नहीं देता है, ईंटा लावे नहीं देता है। वन क्षेत्र वाले ईंटा हर जगह जा रहा है, मगर हमारे गांव के लिए ईंटा मना दी है, भवानीपुर गांव के लिए ईंटा मना दी है, ईंटा न ले जाओ। प्रियंका, आपको क्या लग रहा है कि जो अब यंग, आप तो खुद पढ़ी लिखी हैं और आप बीए सेकेंड ईयर में अभी पढ़ भी रही हैं, आप मतलब काम भी कर रही हैं स्वच्छता के लिए और पढ़ाई भी कर रही हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी अब आगे आ रही है उनकी किस तरह की सोच आपको नजर आ रही है? उनकी सोच तो अच्छी है, वो भी चाहते हैं कि हमारे घर में शौचालय हो और हम साफ सफाई से रहें। जो युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो भी चाहते हैं कि हम खुले में नहीं जाएंगे, शौचालय ही चाहिए। वो भी अपने मम्मी पापा से मांग करते हैं शौचालय को लेकर, काफी जागरूक हैं। अच्छा, फूल कुमारी, ये बताओ कि आपने अपने घर में शौचालय बनवा लिया और अब आप इस पूरे आंदोलन से भी जुड़ गए हो, अब आगे आप क्या करना चाहते हो और किस रूप में इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हो? हम यही सोचते हैं कि हम जैसे शौचालय बना लें तो हम इधर उधर जाकर दूसरा सब महिला को जागरूक दें, शौचालय बनवाएं। कि पहले शौचालय जरूरी न है, मैडम पैसा तो बार बार कमाते, इज्जत नहीं मिल सकता है। इज्जत बहुत जरूरी है कि सब बेटी को, बहू को, सबको इज्जत मिले और शौचालय बनावे। हम भी सगरों जाएंगे तो हम जागरूक भी करेंगे भाई शौचालय बनाइए। आने वाले समय में किस तरह से इस अभियान से जुड़े रहना चाहते हो? देखिए, हमारा तो लक्ष्य है कि महिलाओं को सम्मान हो शौचालय का, खास तौर पर शौचालय के लिए। देखिए, हम एक माँ से बात किए, गांव में जाते हैं तो माँ बोली कि हमने कहा कि देखिए आप अपनी बेटी को खुले में वैसे भेज देती है, कहती है क्या करें, हम लोग गरीब हैं तो शौचालय बना नहीं पाते। हमारी बेटी रात में जाती है लेकिन हमारा कलेजा धक धक करता है कि हमारी जवान बेटी घर से गई है, शौच के लिए अभी तक आई नहीं। इसलिए महिलाओं के लिए शौचालय जरूरी है। तो आप अब कैसे इस अभियान में जुड़े रहोगे मनोरानी जी? क्या आप अब जो आपने जो एक यात्रा शुरू की है उसको आगे बढ़ाना चाहोगे आप? जी, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि शौचालय तो मतलब हर क्षेत्र में बनी है, मगर हमारे भवानीपुर में शौचालय नहीं है। बस एक वही उसके लिए आप कोशिश करते हैं? हाँ, उसके लिए हमको तमन्ना है कि हमारे गांव में शौचालय घर घर में बन जाए। हर लोग परेशान हैं, महिला से ज्यादा पुरुष परेशान हैं। हमारे गांव में पुरुष परेशान है, इन्हीं जंगल जाना पड़ता है, अंधियार हो जाता है, हर चीज से परेशान है। लेकिन पुरुष के महिला के जैसे मतलब में दिखाएगा है उस तरीके से हमारे गाँव में सुबह के टाइम शाम के टाइम में लड़ाई छिड़ जात है। लड़ाई छिड़ जाती है। सही बात है। हमें उम्मीद है कि आप तीनों महिलाएं इसी तरीके से इस काम में लगे रहोगे और ये जो आपने जिस अभियान में हिस्सा ले रहे हो शौचालय निर्माण का, उसे और आगे बढ़ाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थी हमारी आज की 3 तेजस्विनियां। अगले हफ्ते एक नई तेजस्विनी के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।